हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम कोर पीएचपी का यूज़ करके कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएचपी का यूज़ करने के लिए आपको जेम सर्वर की आवश्यकता होगी। तो आप इसको सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इसको डाउनलोड कर लें। फिर इसको यहाँ से आपको अपाचे सर्वर और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेना है। फिर आपको जाना है जहाँ पर आपका जेम सर्वर को आपने इंस्टॉल किया है वो लाइब्रेरी में। मेरा जेम सर्वर सी में है। सी में जाके जेम्प में जाके htdocs वाली फ़ाइल को आपको ढूंढना है और उसके अंदर जाके आपको एक अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। तो मैं मेरे प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा YT PHP कर्ड CRUD YT PHP कर्ड। फिर आपको इस फोल्डर में जाके आप नोटपेड प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं, आप विजुअल स्टूडियो कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप सबलाइम का भी यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आप कंफर्ट हो आप उसका यूज़ करिएगा। तो मैंने मेरा ये फोल्डर मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा connection.php। इस फाइल में हम हमारे माई एसक्यूएल के कनेक्शन का कोड हमें ये connection.php वाली फ़ाइल में हम लिखेंगे। उससे पहले हमें PHP माई एडमिन को ओपन कर लेना है और उसमें जाके एक टेबल को क्रिएट करना है, एक डेटाबेस को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर न्यू करके मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ YT PHP कर्ड। इसको क्रिएट करके मैं यहाँ पर अभी मैं टेबल क्रिएट नहीं करूँगा, पर मैं बाद में टेबल को क्रिएट कर लूँगा। अभी के लिए मैं सिर्फ डेटाबेस को ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरा डेटाबेस ये रहा YT PHP कर्ड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PHP, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, PHP को यहाँ स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर क्लोज करेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे सर्वर नेम। तो सर्वर नेम में लिखेंगे लोकल होस्ट। फिर आएगा यूज़र नेम। अगर आपने कोई सेटिंग्स नहीं की तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट रहेगा। फिर पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहेगा अगर आपने कोई भी पासवर्ड डाला नहीं है तो। फिर आपको यहाँ पर लिखना है $con = माई SQLi कनेक्ट। इसके अंदर आपको सारे ये जो हमने सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड दिए थे उसको यहाँ पर आपको पास कर लेना है। $पासवर्ड। फिर आपको यहाँ पर एक बार चेक करने के लिए आपको CO सक्सेसफुली। एक बार हम इसको सेव करके रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए आपको जाना है अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट। फिर यहाँ पे बीच में आपने जो प्रोजेक्ट का नाम लिखा था वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम था YT PHP कर्ड, YT PHP CRUD कर्ड। ये रही। यहाँ पर मुझे ये connection.php वाली फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मुझे मिल गया कनेक्शन आर सक्सेसफुली, यानी कि मुझे कोई एरर नहीं मिल रही है। पर यहाँ पर एक दिक्कत आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरे डेटाबेस का नाम नहीं दिया है।
तो मैं डेटाबेस का नाम भी दे देता हूँ, db नेम इज़ इक्वल्स टू yt, उसे भी एक बार देख के yt php कर yt php crud, और उससे भी यहाँ पर मैं पास कर लेता हूँ db नेम। एक बार सेव करके रिप्लेस करके चेक कर लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आ गई, एक्सेस डी लाइन फॉर यूज़र रूट लोकल होस्ट 9 नंबर में प्रॉब्लम है, और यहाँ पर डॉट की ये डॉट गलती से डॉट हो गया था। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई एरर नहीं मिली और मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अगर मैं डेटाबेस का नाम गलत लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर आएगी, ये एरर आ गई। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है या नहीं। अब मैं इसको यहाँ से मिटा दूँगा, क्योंकि मैं जब भी इंक्लूड कराऊँगा इस फाइल को तो मुझे ये लिख के आ जाएगा, इसलिए मैं इसको मिटा ही देता हूँ। अब हमें यहाँ पर एक index.html index.php वाली फाइल को बनाना है, index.php। मैं इस वीडियो में फ्रंट एंड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए मैं सारा ध्यान PHP पे देने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने सारा कोड पहले से ही लिख के रख लिया था। आपको मेरे ये जो सारा ये कर्ड ऑपरेशन वाला प्रोजेक्ट है वो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसकी फ़िक्र आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप अपनी तरफ से कोडिंग बूटस्ट्रैप का यूज़ या आप CSS का यूज़ करके ये टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये URL को मिटा लेना है। यहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल है यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं की, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उसको इंक्लूड कर लेता हूँ। तो उसे भी मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी, ये असिस्ट। अब एक बार सेव कर लेता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये मेरा सारी डिज़ाइन यहाँ पर बन गई। अब हम यहाँ पर नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन, सिटी वाला एक टेबल को क्रिएट करेंगे हमारे डेटाबेस में। तो उसका नाम हम रखेंगे ऑपरेशन। यह स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि यह स्पेलिंग में क्या रखा है। सबसे पहले तो आईडी होगी, फिर नेम, फिर ईमेल, फिर एड्रेस, फिर एक ले लेता हूँ एड्रेस के लिए और सिटी के लिए, और फ़ोन। नेम, ईमेल, एड्रेस, क्या क्या था यार, नेम, एड्रेस, फ़ोन, सिटी, ये फ़ोन और लास्ट में सिटी। आईडी को हम ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे, नेम को हम वेरकेर रखेंगे, ईमेल को वेरकेर, एड्रेस को टेक्स्ट, फ़ोन नंबर को भी हम वेरकेर, सिटी को भी वेरकेर ही रखेंगे। इसकी वैल्यू हम दे देते थे 200। आप अपनी तरह से ये वैल्यूज़ को दे देना, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये 200, सिटी भी 200। अब हमें एक और फील्ड भी क्रिएट करेंगे, अपडेटेड डेट। उसमें भी हम वेरकेर रखेंगे। ये फील्ड हम इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि जब भी हम कोई डेटा को अपडेट करेंगे तो उसका टाइम यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने अपडेटेड डेट का यूज़ किया है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर सारा वहाँ उड़ा गया। पहले तो हम
CRUD में रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। CRUD, सी का मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो सबसे पहले हम रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू को भर देता हूँ, फिर यहाँ डेटाबेस से हम HTML फाइल में डेटा को फेच करवाएंगे। अपडेटेड डेट में हम अभी तो कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि अपडेटेड डेट की जो वैल्यू है हम तभी फिल कराएंगे जब हम कोई डेटा को अपडेट करेंगे। ये फील्ड का यूज़ तभी होगा जब हम डेटा को अपडेट वाला ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे। तो ये मेरा डेटा यहाँ पर आ गया। अब हम इस डेटा को हमें रीड करवाना है। तो रीड करवाने के लिए हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर हम एक PHP को स्टार्ट कर लेंगे, PHP, और यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। अब इसके बीच में हम बैकएंड का कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कोड लिखना है SQL = यहाँ पर आपको क्वेरी लिखनी है। तो आपको क्वेरी को रटने की ज़रूर बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपली अपने MySQL में phpMyAdmin में जाके जो हमारा टेबल हमने क्रिएट किया था उसको ओपन करके आपको SQL में जाना है और यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, या इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, जिससे हमारे सारा डेटा यहाँ पर फैच हो जाएगा। हमें यहाँ पर नहीं करना, हमें इसके नीचे, क्योंकि ये हेडर वाली कॉलम है, तो हमें यहाँ पर ये कोड को परफॉर्म करना है। तो हमें ये वेयर की कोई ज़रूरत, वेयर हम यहाँ पर ID लिख देते हैं, ID। अब हम यहाँ पर उसके लिए हमने जो connection.php वाली फाइल जिसमें हमने कनेक्शन किया था उसको यहाँ पर इंक्लूड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड, फिर connection.php, जिससे हमारा connection.php वाली जो फाइल थी वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर लिखना है $query QUERY = MySQLi QUERY query, और उसमें आपको $con और $SQL को पास कर देना है। अब आप सोच रहे हैं कि ये $con कौन सा है, तो ये $con यहाँ से आया है, ये जिसमें हमने ये MySQL को कनेक्ट किया है वो। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉर लूप चलाना है, जिससे सारा डेटा हमें यहाँ पर लिस्ट वाइज हमें फैच हो जाए। तो हम इसके लिए फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वाइल, फिर इसमें record = MySQLi fetch array, FETCH array। फिर इसमें आपको क्वेरी को पास कर लेना है, क्वेरी। यहाँ पर हमें यहाँ पर क्लोज़ नहीं करना है, इसको क्लोज़ करेंगे हम यहाँ पर नीचे। ये जहाँ पर TR क्लोज़ होता है वहाँ पर हम यहाँ उसको क्लोज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से PHP को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्लोज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर लेंगे। ये सारा एक लूप में चलेगा ये सारा डेटा। अब इतना हमने कर दिया। अब हमें जो TD है उसमें हमें यहाँ पर वैल्यू को लाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर
PHP को स्टार्ट करना है, फिर PHP को क्लोज करना है, फिर बीच में आपको लिखना है एको, फिर $REC, ब्रैकेट में आपको यहाँ पर ID। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई एरर तो नहीं आ रही। तो ये मुझे 1 मिल गई वैल्यू। तो इस तरह से इसको कॉपी करके सभी के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने पेस्ट किया, उसको भी मैंने पेस्ट किया। ID के फिर था नेम, फिर ईमेल, फिर एड्रेस, फिर फ़ोन, सिटी। अब मैं सेव करके चेक कर लेता हूँ। ये मेरा डेटा सक्सेसफुली यहाँ पर फैच हो रहा है। अब मैं दूसरी वैल्यू को भी पास करूँगा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये जो सी वाला था क्रिएट वाला ऑपरेशन का यूज़ भी हम कर लेते हैं। तो चलिए, हम क्रिएट का यूज़ करने के लिए हमें एक और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, addData.php। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ऐड डेटा। ऐड की जगह मैं क्रिएट लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। create.php। हमने ये ऐड न्यू एम्प्लॉय वाला जो बटन क्रिएट किया था उस वहाँ पर मैं लिंक दे देता हूँ href में। ये है ऐड न्यू एम्प्लॉय, तो यहाँ पर मैं इसकी लिंक ले लेता हूँ, crate.php। एक बार सेव करके चेक कर लेता हूँ कि वो ओपन हो गया। ये सक्सेसफुली ओपन हो गया। अब मैं इसमें कोड डाल देता हूँ, ये डेटा वाला सारा कोड यहाँ से लेके आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट की लिंक आप मेरे YouTube डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके उसको एक्सेस कर लेना। एक बार सेव करके देख लेता हूँ कि मुझे आउटपुट मिल गया। यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल गया। अब हम जब यहाँ पर ऐड करेंगे तब हम यहाँ पर कुछ डेटा फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो उस तरह की फंक्शनलिटी हम क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्म है उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसकी मेथड को हमें यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करना है। तो उसकी मेथड इज इक्वल्स टू आपको लिखना है पोस्ट, फिर जो इनपुट है उसका नाम हमें देना पड़ेगा। तो ये इनपुट पहले है नेम, तो उसका भी हमें नेम देना पड़ेगा। नेम इज इक्वल्स टू नेम, इसका नाम रहेगा नेम। मैं इसको HTML कर देता हूँ ताकि ये मुझे सजेस्ट करे। फिर नेम इज इक्वल्स टू ईमेल, फिर ये टेक्स्ट एरिया है जिसमें एड्रेस है। नेम इज इक्वल्स टू एड्रेस, फिर है फ़ोन, नेम इज इक्वल्स टू फ़ोन, फिर सिटी, नेम इज इक्वल्स टू सिटी। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम इसका सारा जो बैकएंड का कोड है ये हम यहाँ पर ऊपर की ओर लिखेंगे। PHP का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं, इसको PHP को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको PHP का लेता हूँ। PHP को मैंने यहाँ पर क्लोज कर लिया। अब हमें यहाँ पर लिखना है इफ़, फिर ब्रैकेट में इस सेट, फिर हमें यहाँ पर यूज़ करना है पोस्ट रिक्वेस्ट को। तो पोस्ट, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर हमें क्या देना है, तो यहाँ पर आपको जो भी ये जो सबमिट बटन है उसका नाम,
ये जो बटन है उसका नाम यहाँ पर आपको ले लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्म में जाके ये जो सबमिट बटन है उसका नाम देना पड़ेगा। तो नेम इज इक्वल्स टू क्रिएट, इसका नाम मैं क्रिएट दे देता हूँ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट। फिर हम ये ओपन करके यहाँ पर हमें कोड लिखना है। तो हमें यहाँ पर लिखना है डॉलर नेम इज़ इक्वल्स टू, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। तो यहाँ पर ये नेम है, जो ये नेम डेटाबेस वाला नेम है, ये डेटाबेस वाला नेम, ये नेम है। अब इसमें हमें ये नेम लिखना है जिसमें हमें जो इनपुट का नाम दिया था वो नेम। तो नेम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेम था, फिर ईमेल। इसमें हम आईडी नहीं रखेंगे क्योंकि आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट दिया है, वो अपने आप आ जाएगी। फोन, फिर दी सिटी। अब हमें यहाँ पर $SQL करके उसमें क्वेरी लिखनी है। अब हम इसको क्वेरी लिखेंगे। तो सारी क्वेरी को आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इंसर्ट, हमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो यहाँ से कॉपी करके हम इसमें जाके पेस्ट कर लेंगे और कुछ फेरफार है वो हम अपने आप कर लेंगे। तो उसमें हमें आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको मिटा लेंगे। फिर हमें फ़ोन, सिटी, अपडेटेड डेट की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 ये सब दिख रहा है, उसमें आपको ये सारी वैल्यू को पास करना है। तो यहाँ पर वैल्यू 1 की जगह पर हम डॉलर नेम को पास करेंगे, डॉलर नेम। फिर इसको मिटाकर डॉलर ईमेल, फिर ईमेल के बाद था एड्रेस, फिर थी फ़ोन और सिटी, डॉलर फ़ोन और डॉलर सिटी। इसको हम मिटा लेंगे क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर क्वेरी $QUERY, क्वेरी MySQL क्वेरी के अंदर $com, फिर $SQL। फिर आपको सेव कर लेना है। इसमें भी आपको connection.php वाली फ़ाइल को इंक्लूड करवाना पड़ेगा, वरना आपको एरर मिल सकती है। तो हम यहाँ पर इंक्लूड करवा लेते हैं। सबसे पहले तो connection.php, इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हम लिख के चेक कर लेते हैं कि ये सक्सेसफुल वर्क कर रहा है या नहीं, डेटा हमारा आ गया या नहीं। ये हमारा डेटा यहाँ पर आ गया, पर यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। हमने जब सबमिट पे क्लिक किया तो हम
इंडेक्स वाली फ़ाइल पे रीडायरेक्ट नहीं हुए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हेडर, फिर उसके अंदर लोकेशन। आपको index.php में जाना है, php। एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो डेटा फिर से वो जो डेटा हमने पहले किया था वो आ जाएगा। ये देखो वो आ गया। एक बार एड पे जाके सही डेटा लिखते हैं इस बार। मैं जब सबमिट पे क्लिक किया तो मैं अपने आप इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट हो गया और मेरा डेटा अपने आप यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले हमने रीड का ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर हमने क्रिएट का ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब हम डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए इसमें हम इस तरह से फंक्शनैलिटी को क्रिएट करेंगे। जब भी हम ये डिलीट पर क्लिक करेंगे तब हम डिलीट का हम कोई पेज नहीं बनाएंगे, पर जो भी डेटा है वो आईडी हमारी जो delete.php में पास करवाएंगे और उसको रीडायरेक्ट करवाएंगे ये index.php में। तो चलिए हम इसकी भी कोडिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए भी आपको एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा, पर वो पेज हमें यहाँ पर कोई जब भी हम परफॉर्म करेंगे तब हम delete.php वाले पेज नहीं दिखेगा। खासी बार में यहाँ पर पेज को क्रिएट करना है कोड को लिखने के लिए delete.php। उसके पहले आपको जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आईडी पास होनी चाहिए delete.php में। तो उसके लिए हमें यहाँ पर href में लिखना पड़ेगा। हमें रीडायरेक्ट करना है delete.php में, delete.php। फिर आपको क्वेश्चन मार्क करके आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको php स्टार्ट करके क्लोज कर लेना है और एको फिर $rec, फिर उसके अंदर आईडी। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, जब मैं इस पे जाऊँगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये है आईडी 1 2 3 4। जब भी मैं क्लिक करूँगा तब delete.php आईडी 1 पे जा रहा है, इसको क्लिक करूँगा तो 3 पे जा रहा है। तो उसके लिए हम जाएंगे delete.php में और यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इंक्लूड करके connection.php को यहाँ पर लाएंगे। इंक्लूड connection.php, जिससे हमारा कनेक्शन बन जाएगा। अब हमें MySQL में जाके डिलीट की क्वेरी को लिखना है। तो डिलीट फ्रॉम ऑपरेशन वेयर 0। तो यहाँ पर SQL इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ये क्वेरी को पेस्ट कर लेते हैं, डिलीट फ्रॉम ऑपरेशन वेयर आईडी। हमने जब यहाँ पर क्लिक किया था तब इसके साथ एक आईडी भी हमने यहाँ पर भेजी थी, ये आईडी इज इक्वल्स टू 1। तो उसका यूज़ करके इसको पता, जब हमें ये डिलीट करेंगे तो सिर्फ ये डेटा ये डिलीट होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आईडी को भेज दी, आईडी इज इक्वल्स टू 4। तो इस आईडी को हम यहाँ पर रीड करवाएंगे। तो $id इज इक्वल्स टू
डॉलर। अब इस यहाँ पर हम आईडी को गेट करेंगे, गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। इसमें आईडी इज इक्वल्स टू $id। इतना लिखने के बाद आपको क्वेरी QUERY क्वेरी इज इक्वल्स टू MySQLi क्वेरी फिर ब्रैकेट में $con और $SQL। फिर हम इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे index.html में। तो उसके लिए हेडर, फिर लोकेशन index.php। इतना लिखने के बाद हम सेव कर लेंगे। एक बार मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ कि ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये यहाँ से डिलीट हो रहा है, ये मैंने किया डिलीट, इसको भी किया डिलीट। तो यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि डेटा डिलीट हो रहा है या नहीं। तो ये मेरा डेटा डिलीट हो रहा है, इसको भी कर लेता हूँ डिलीट। तो ये मेरा सारा डेटा डिलीट हो गया। तो अब हमारे पास 3 ऑपरेशन हो गए, क्रिएट, रीड और डिलीट। अब हम अपडेट वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए भी हमें एक फ़ाइल को क्रिएट करनी पड़ेगी, update.php। इसका भी कोड मैंने लिख के रखा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके मेरे update.php में जाके पेस्ट कर लूँगा। एक बार देख लेता हूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं। update.php, तो ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब ये जो डेट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैंने ये कुछ स्क्रिप्ट लिखी थी। ये एक इनपुट फील्ड है जिसमें मैंने आईडी दी डेट, और ये सिंपल वाली स्क्रिप्ट लिखी है, document.getElementById डेट और वैल्यू इज इक्वल्स टू डेट, जिससे मुझे यहाँ पर मुझे डेट मिल रही है। तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अब हम इसमें करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो मैं एक डेटा को इंसर्ट कर लेता हूँ। अब हम जब अपडेट पे क्लिक करेंगे तब ये इसमें भी हम एक आईडी को पास करेंगे update.php में। तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी इस तरह का कोड, जिस तरह का कोड हमने delete.php में लिखा था, इस तरह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे update.php फिर क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर PHP को स्टार्ट करेंगे, PHP को स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, बीच में लिखेंगे echo $res। ये कुछ प्रॉब्लम हो गई। फिर यहाँ पर आईडी, इतना लिखने के बाद सेव करके देख लेता हूँ कि आईडी पास हो रही है या नहीं। ये आईडी पास हो रही है। अब हम अपडेट में करेंगे क्या, तो जब भी मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अपने आप सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे ये लाने की। तो उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा, फिर जाके ऊपर की ओर सबसे पहले हम उसको, उस फंक्शनलिटी को लिखेंगे। तो हम यहाँ पर PHP को स्टार्ट कर लेते हैं, PHP को क्लोज कर लेते हैं,
कनेक्शन डॉट पी वाली फ़ाइल को यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं। पी वाली फ़ाइल को इंक्लूड किया, फिर हम यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट वाली क्वेरी, जिससे हमारा सारा डेटा यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो एसक्यूएल में जाके ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाली जो क्वेरी है उसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेना है और इसमें आईडी लिखना है। यहाँ पर भी हमें एक आईडी मिल रही है, तो उसका यूज़ हम करेंगे। आईडी इज इक्वल्स टू $get, फिर उसमें आईडी, यहाँ पर हम pm id इज इक्वल्स टू $id, यहाँ पर क्वेरी $query इज इक्वल्स टू mysql लाइक क्वेरी $con, फिर $sql। फिर हम यहाँ पर हम व्हाइल लूप का यूज़ तो करने वाले नहीं है, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और उसमें ये क्वेरी को पास करेंगे। तो यहाँ पर अपडेट की जगह पर हम लिखेंगे रिकॉर्ड REC ही लिख देते हैं। REC इज इक्वल्स टू mysql fetch array, फिर ब्रैकेट में इसके अंदर हम पास करेंगे $query को। अब हम इसका यूज़ किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर ये जो नेम वाली फील्ड है उसमें इनपुट फील्ड है नेम वाली, उसमें हम वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसके अंदर हम PHP को स्टार्ट करेंगे, PHP को क्लोज करेंगे, उसके बीच में लिखेंगे आपको $REC ब्रैकेट में नेम। एक बार देख लेता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मुझे नेम मिल गया, ये नेम मिल गया। इस तरह से मैं सारी इनपुट फील्ड में इस तरह से वैल्यू को पास कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे चाहिए ईमेल, फिर ये टेक्स्ट एरिया है, तो उसमें हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर मैंने क्लोज नहीं किया। टेक्स्ट एरिया में आपको बीच में यहाँ पर जहाँ पर टेक्स्ट एरिया स्टार्ट होता है और जहाँ पर क्लोज होता है वहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है एड्रेस। यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ गया, नहीं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर हमने PHP को क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पर PHP को क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हमने क्लोज नहीं किया क्योंकि हमने उसको कॉपी किया था। तो हम यहाँ से फिर से कॉपी करेंगे। अब हमें यहाँ पर वैल्यू को नहीं लिखना है क्योंकि हमने इसको बाहर ही लिखा है, इसलिए तो हम ये ऊपर वाले को कॉपी करेंगे। फिर ये फ़ोन है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ़ोन सिटी, तो यहाँ पर लिखेंगे सिटी। एक बार सेव करके चेक कर लेता हूँ। एक और रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करके देख लेता हूँ।
इसको अपडेट करता हूँ तो उसकी सारी डिटेल मुझे यहाँ पर मिल रही है। अब हमें करना क्या है, अब ये जो सारी डिटेल हमें मिल रही है उसको हमें सबमिट करवाना है। पोस्ट रिक्वेस्ट से हमें इसको सबमिट करवाना है। तो इसके लिए हमें एक मेथड होगी हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट। मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट रिक्वेस्ट। सेव कर लेता हूँ। ये सारी इनपुट फील्ड को भी हम नेम दे देते हैं। नेम इज इक्वल्स टू नेम, फिर है ईमेल, ईमेल, फिर है एड्रेस, फिर है हमारा फ़ोन, फिर है सिटी। इसका जो बटन है, ये जो अपडेटेड डेट है उसका भी हमें नाम देना पड़ेगा। तो नेम, उसका नेम रख देता है अपडेटेड डेट। अपडेटेड डेट। और ये जो बटन है उसका नाम भी दे देते हैं अपडेट, UPDAT, अपडेट। अब हम ऊपर की ओर इसका फंक्शन लिखेंगे इसके नीचे। एक बार फिर PHP को स्टार्ट कर लेते हैं और PHP को क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें आईडी मिल रही है, क्योंकि हम जिस रिकॉर्ड को, ये 6 नंबर की आईडी वाले रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे तो सिर्फ वही अपडेट होगा। तो उसके लिए हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी, इसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा इफ आई सेट, फिर होगी पोस्ट रिक्वेस्ट, फिर उसका नाम दिया था हमने अपडेट, हमने इसका नाम अपडेट दिया था, ये रहा अपडेट। तो हम फिर जाएंगे ऊपर की ओर, यहाँ पर शुरू कर देंगे। यहाँ पर हम पहले आईडी को लाएंगे। $id इज इक्वल्स टू $get ब्रैकेट में आईडी, फिर नेम होगा। $name इज इक्वल्स टू $, इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी दो नेम। इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। नेम था, फिर था ईमेल, ईमेल, फिर था नेम, ईमेल, एड्रेस, एड्रेस, फिर फॉर्म, फिर थी सिटी। अब हमारे पास सारा डेटा में मिल गया। अब हमें क्वेरी लिखनी है। SQL इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्वेरी को लिखेंगे। तो अब हमें डेटा को अपडेट करवाना है। तो यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया। तो आईडी, तो यहाँ पर हमें चाहिए $id, $id, फिर नेम है तो $name, ईमेल तो $email, एड्रेस, फिर फ़ोन,
सिटी, तो डॉलर सिटी, फिर अपडेटेड डेट, $2 अपडेटेड डेट। हमने अपडेटेड डेट का नहीं लिखा लगता है। सॉरी, डॉलर पोस्ट लिखना था, डॉलर पोस्ट, फिर उसके अंदर अपडेटेड डेट, यहाँ पर डॉलर अपडेटेड डेट वेयर ID इज इक्वल्स टू डॉलर ID जो हमने पास की थी। ये हमारी क्वेरी हो गई। फिर यहाँ पर डॉलर क्वेरी इज इक्वल्स टू MySQLi क्वेरी, इसके अंदर पास करना है डॉलर कॉन और डॉलर SQL। फिर हमें इसको रीडायरेक्ट भी करना है, तो उसके लिए हेडर, फिर लोकेशन होगा index.php। एक बार सेव करके हम चेक कर लेते हैं कि ये वर्केबल है या नहीं। सबसे पहले इस डेटा को हम अपडेट, यहाँ पर मैं अपडेट लिख के अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे अपडेट यहाँ पर मिल गया। अब मैं इसको मिटा दूँ तो ये डेटा फिर अपडेट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर से चला गया। अपडेट मैं सब में अपडेट लिख देता हूँ ताकि पता चले कि ये डेटा, सारा डेटा अपडेट हो गया या नहीं। इसमें नहीं लिखा क्योंकि ये वैलिडेशन मांगता है। तो ये सारे के सारे में यहाँ पर अपडेट आ गया। अपडेट ये मैंने किया अपडेट, तो इसमें भी अपडेट आ गया। तो ये हमने सारा ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया है। सबसे पहले हमने किया रीड वाला ऑपरेशन को परफॉर्म, फिर हमने किया क्रिएट वाले ऑपरेशन को परफॉर्म। यहाँ से हमारा सारा डेटा ऐड होता है, यहाँ से डिलीट होता है, यहाँ से अपडेट होता है, और आप यहाँ पर भी देखेंगे तो डेटा अपडेट हो चुका होगा। ये देव अपडेट, ये अपडेट। तो इस तरह से PHP में कर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, और ये हमने कोर PHP में इस कर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम लारावेल का यूज़ करके कर्ड ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे, तो उसमें कुछ सिंटैक्स चेंज हो जाएगी। ये है कोर PHP। अब मैं दूसरी वीडियो को बनाऊंगा तब हम उसमें लारावेल का यूज़ करेंगे, तो तब तक वीडियो आने तक वेट कीजिएगा। तो मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना।